अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम अपना वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू करते हैं। तो इसमें आज हमारा पहला लेक्चर है। इसमें बेसिक बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 भी है, वो भी इसमें पूरे का पूरा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो HTML में कोड लिखना होता है वो नोटपैड हम सेलेक्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे इसके टूल्स हैं, तो ये बेसिक टूल जो है वो हम शुरू करते हैं अपने बिगनर्स के लिए। यहाँ पर मैं इसका पहले साइज़ जो है फ़ॉन्ट का वो बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। तो यहाँ मैं इसको 16 का फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, 18 कर लेते हैं, चले रेगुलरी ओके। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंगल ब्रैकेट में इसका पहले हमने HTML लिखना है, तो इसमें कैपिटल या स्मॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। HTML टैग के बाद हमने इसका हेड सेक्शन शुरू करना है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी होता है। तो हेड सेक्शन जो है उसमें हम टाइटल वगैरह देते हैं और बॉडी में हम कंप्लीट कोड लिखते हैं। यहाँ हेड शुरू करता हूँ, हेड। इस टैग के अंदर मैं आगे टाइटल टैग भी शुरू कर लेता हूँ। तो टाइटल हम अपने पहले पेज का माई फर्स्ट वेब पेज, ये मैं टाइटल दे रहा हूँ। उसके बाद स्लैश जो है इसके साथ आप बैक स्लैश के साथ ये टैग को बंद करते हैं। इसमें कुछ सिंगुलर टैग होते हैं, कुछ पेयर टैग होते हैं। तो जो सिंगुलर टैग है उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो यहाँ पर हमने टाइटल जो है ये पेयर टैग है, इस हेड भी पेयर टैग है, तो हेड को भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद इसका बॉडी टैग शुरू करते हैं। बॉडी के अंदर हमने अपना कोड लिखना होता है। जैसे मैं आज एक सिर्फ मैसेज लिख देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, नाउ आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट। ये मैंने एक छोटा सा वैसे मैसेज लिख दिया। अब हम इसको बॉडी टैग को भी बंद करते हैं, बैक स्लैश बॉडी, आगे HTML टैग को भी बंद करते हैं, बैक स्लैश HTML। तो इस तरह ये एक मैंने अभी अपना पहला छोटा सा एक मैसेज लिखा है पेज में। इसको सेव करना है, Ctrl+S कर लें। तो यहाँ पर आपने जब इसको सेव करना है तो .html लिखना है। मैं लिख देता हूँ माई पेज .html, ये इसकी एक्सटेंशन है, तो ये आपने लाजमी लगानी है, वरना ये नोटपैड की फाइल ही सेव हो जाएगी। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ, सेव कर दिया। ये मेरा पेज बन गया। इसको मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल लेता हूँ। अक्सर बच्चों के हो सकता है गूगल क्रोम ना इंस्टॉल किया हो, तो आप इसको, ये विंडो में तो इंटरनेट एक्सप्लोरर लाजमी होगा, इसमें हम ओपन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो ऊपर टाइटल आ रहा है ये माई फर्स्ट पेज, और नीचे दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, इस तरह ये शो हो रहा है। अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन करता हूँ कि हम पैरा कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ टैग के इसमें कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर एक P टैग शुरू करते हैं। पैराग्राफ के लिए मैं एक छोटा सा पैरा लिखता हूँ P टैग के। यहाँ पर मैं लिखना शुरू करता हूँ, प्रॉब्लम्स एवरी डे। ये मैंने एक थोड़ा सा लिखा है, इसको मैं यहाँ क्लोज करता हूँ पैरा टैग से। अब एक पैरा और लिख लेता हूँ, इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ भी मैं पैरा टैग को बंद कर देता हूँ, ये भी पेयर टैग है। अब इसको सेव करते हैं और दूसरी फाइल को दोबारा हम ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं ओपन विद करता हूँ, फिर दोबारा इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ। ये देखें, ये पैरा में आ गए हैं, 2 पैराज बन गए हमारे जो हमने अभी लिखे थे। अब हमारा अगला टैग है BR, ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। यहाँ पर मैं एक इसका टाइटल लिखता हूँ, जैसे
टाइटल मीन हमारे ये जो पैरा है इसका क्या हेडिंग है, तो उसको बोल्ड नहीं करूँगा ना बड़ा करूँगा, बस इसी साइज़ में रखूँगा, लेकिन ब्रेक का यूज़ करेंगे। इसी पैरा में लिखते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर मैं BR टैग लगा रहा हूँ, BR, ये यहाँ से लाइन ब्रेक कर देगा, हालांकि हमने उसी पैरा में लिखा हुआ है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम और यहाँ पर भी BR टैग लिख देता हूँ। अच्छा, BR टैग का एंड टैग नहीं होता, तो ये सिर्फ ब्रेक लगाता है लाइन के एंड पे, लाइन ब्रेक कर देता है। तो यहाँ मैं इसको सेव करता हूँ, सेव किया, और यहाँ ये पेज मैंने मिनिमाइज़ किया हुआ था, इसको मैं F5 से रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ देखें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बाद ब्रेक लग गई है और अगला पैरा नीचे चला गया, और प्रोग्राम के बाद भी। इसको अगर इधर देखें इस स्क्रीन पर, तो यहाँ पर ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक किया और इधर लाइन ब्रेक किया है। तो इस लाइन ब्रेक की वजह से हमें यहाँ पर लाइन चेंज होती नज़र आ रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम पेज ब्रेक के बाद देखते हैं स्पेस कैसे लगाते हैं। यहाँ इसी फाइल में मैं एक डाटा ले लेता हूँ, यहाँ आईडी लिखते हैं और उसके बाद स्पेस देते हैं। स्पेस के लिए एंड साइन NBSP ये लिखा जाता है ब्लैंक स्पेस के लिए। ये दोबारा मैं लिख देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि Ctrl+C और यहाँ Ctrl+V और यहाँ मैं मार्क्स लिख देता हूँ इस तरह। तो नीचे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ID 1 है और उसके बाद स्पेस Ctrl+V यहाँ पर एक और दे देता हूँ स्पेस, यहाँ लिख देते हैं कोई मार्क्स अपने पास से ले देते हैं 25, यहाँ ID 2 लिख देता हूँ, फिर ये स्पेस के लिए, और इधर कोई 50 या 54 लिख दिए, और यहाँ एक डाटा और लिख देता हूँ 3, और उसके बाद ये मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने कोई मार्क्स लिख दिए। और हर एक के बाद हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, पेज ब्रेक BR, ये टैग लिख देता हूँ, यहाँ भी BR, क्योंकि ये सिंगुलर टैग है, इसका ये पेयर टैग नहीं है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो इधर भी मैं BR लगा देता हूँ। अच्छा, अब इसको सेव करके मैं इसी फाइल को दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें इस तरह ये स्पेसेस आ गई इसके दरमियान, तो ये एक लिस्ट आप बना सकते हैं। ये स्पेस का यूज़ देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अब। अच्छा जी, अब हम हेडिंग टैग देखते हैं। तो इसमें 6 हेडिंग होती हैं, H1 से H6 तक इसका टैग है। तो मैं पहला टैग लेता हूँ H1 के लिए। H1 ये पेयर टैग है, इसकी क्लोजिंग हेडिंग भी होती है, इसको मैं हेडिंग 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं H1 को, H1 हेडिंग क्लोज़ कर दी। क्लोजिंग टैग को हम स्लैश से बंद कर देते हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ H1 को, Ctrl+C, यहाँ Ctrl+V, तीसरी होगी, चौथी, पाँचवीं और छठी। अब इनकी नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, यहाँ H2 कर देता हूँ, और नीचे 3 कर देते हैं, उसके नीचे 4 कर देते हैं, Ctrl+Z 4 कर देते हैं, यहाँ पर 5 और ये 6। इसी तरह यहाँ में भी मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, 2, ये तीसरी, ये चौथी है। ये हमें वहाँ शो हो जाएगा कि कौन सी हेडिंग है, इसलिए ये नंबर मैंने चेंज कर दिए। यहाँ टैग बंद किए हुए हैं, इनको भी H2 बंद हो गया, 3 बंद हो गया, 4, और यहाँ नीचे 5 और 6। अब मैं इसे यहाँ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस फाइल में जाके यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, F5 दबाऊँगा, तो ये देखें हेडिंग 1 सबसे गहरी है, उसके बाद 2, 3 ये छोटी होती जा रही हैं। तो इस तरह हेडिंग टैग आप H टैग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ये फाइल, इसमें काफ़ी डाटा हो गया, नई चीज़ें हम जो है अगली फ़ाइल में देखते हैं। यहाँ से मैं न्यू कर लेता हूँ। इसमें दोबारा से मैं लिखता हूँ जी, ये मैंने इसका लिख लिया स्ट्रक्चर। अब हम फ़ॉन्ट टैग जो है उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं। फ़ॉन्ट टैग असल में मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट के स्टाइल, साइज़ और कलर वगैरह, फेस उसको सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका फ़ॉन्ट
टैग शुरू करते हैं फ़ॉन्ट, और इसका जो पहला एट्रीब्यूट हम साइज़ लेते हैं, साइज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम फ़ॉन्ट का साइज़ मैं दे देता हूँ कोई जैसे 20 ही दे देता हूँ, और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। साइज़ मैं इधर कुछ लिख लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर इस टैग को बंद कर देता हूँ स्लैश फ़ॉन्ट से। इस तरह ये बंद कर दिया। अब इसको सेव करता हूँ मैं, ये न्यू फाइल है माई पेज 1 के तौर पे इसको HTML सेव कर लेते हैं। यहाँ पर अब इसको मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं ये माई पेज 1, ये देखें ये 20 साइज़ में हेलो वर्ल्ड लिखा गया। हमारा नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो कलर है। इसको कॉपी करके मैं अलहदा नीचे ले आता हूँ, कंट्रोल V, यहाँ मैं इसमें कलर भी ऐड कर देता हूँ, या इसी में हम कलर COLOR, ये COLOR स्पेलिंग लिखने इसके, यहाँ RED लिख देता हूँ, रेड। तो नेक्स्ट हम ये, लेकिन इसका साइज़ छोटा होगा। यहाँ पर देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें आगे हेलो रेड कलर में आ गया। मैं इसी को रेड कर लेता हूँ, इसी जो पहला लिखा हुआ है इसी को हम चेंज करते हैं, बल्कि हम एक न्यू लिख देते हैं, इधर BR लिख देते हैं, ब्रेक, और अगली लाइन में इसका मैं साइज़ भी दे देता हूँ, साइज़ इक्वल टू 20 ही दे देते हैं, जैसे पहले हमने साइज़ दिया हुआ है 20। अब इस दूसरा जो हेलो वर्ल्ड है वो रेड कलर में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं रिफ़्रेश करके, ये देखें नीचे यहाँ पर साइज़ भी और कलर भी, दो चीज़ें, दो एट्रीब्यूट मैंने यूज़ कर लिए। अब इसको दोबारा कॉपी करके मैं तीसरी लाइन में ले जाता हूँ, यहाँ पेस्ट करके इसमें मैं इसका साथ जो लिखाई का फेस है, टाइप फेस, वो भी चेंज कर देता हूँ। उसके लिए फेस इसका एट्रीब्यूट है इक्वल टू, कोई आप लिख दें, मैं वरदाना लिख देता हूँ, ये भी एक फ़ॉन्ट का स्टाइल है। चलें इसको हम रन करके देखते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश करें, ये ब्रेक नहीं लगाई, लाइन ब्रेक उसी के सामने आ गया, तो यहाँ मैं लाइन ब्रेक लगाता हूँ, इस पर BR टैग लगाएं ब्रेक, तो ये थर्ड लाइन में इस तरह शो हो जाएगा। यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें इसका जो लिखाई का टाइप फेस है वो भी चेंज हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब चलें हम एक तो इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, ब्लू कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट कुछ और, बल्कि ए और टैग हैं, बोल्ड टैग के लिए B है, B टैग यूज़ करते हैं, B, और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं /B। B बोल्ड करने के लिए ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, और ये वाला टेक्स्ट है इसको हम इटैलिक करते हैं, उसके लिए I टैग है, I को यहाँ पर हम बंद कर देते हैं /I। और उसके बाद अब ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, उसके लिए U टैग है, और यहाँ पर मैं /U से इसको बंद कर देता हूँ /U, ये बंद हो गया। यहाँ इसको अब सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये ऊपर वाला टेक्स्ट जो है ये बोल्ड हो गया है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है इटैलिक, और ये ब्लू और अंडरलाइन हो गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम अब देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बनाते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ये जो पावर में लिखा जाता है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे मैं x रेज़ टू पावर कुछ लिखना चाहता हूँ, x रेज़ टू पावर कोई 5 लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ x है और उसके बाद मैं यहाँ पर SUP सुपरस्क्रिप्ट के लिए है, और इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट इसकी जितनी पावर लिखनी है, जैसे 5 लिखनी है, यहाँ 5 लिख दिया, और यहाँ /SUP सुपरस्क्रिप्ट को बंद कर दिया। और इधर मैं पहले ब्रेक लगा दूँ, लाइन ब्रेक के लिए BR
टैग है। तो यहाँ और नेक्स्ट अगला भी टैग लिख लेते हैं हम सबस्क्रिप्ट का। जैसे मैं इसी तरह एन के या ओ के नीचे सबस्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, तो SUB टैग है। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट जैसे मैं 2 लिखना चाहता हूँ और यहाँ /SUB सब के लिए, SUB सुपरस्क्रिप्ट और SUB सबस्क्रिप्ट यहाँ पर BR ब्रेक के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसको सेव करता हूँ, Ctrl S। अब इसको हम रन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पर X के ऊपर पावर आ गई है और इसके नीचे जो है लिखा गया है। एक और चीज़ रह गई है, यहाँ पर देखें ऊपर पावर आ गई, नीचे लेकिन ये अंडरलाइन है, यहाँ एक कोई गलती रह गई है। मैं देखता हूँ अभी, मेरा ख्याल U हमने बंद नहीं किया। हाँ, यहाँ पर U जो है वो लिखना रह गया था। तो अब सेव करके इसको चेक करते हैं। यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें X के ऊपर और O के नीचे पावर आ गई है।